रहा है एक चींटी 3 मीटर चलती है। क्या होती है दोस्तों, एक चींटी 3 मीटर चलती है। यानी मान लेंगे दोस्तों चींटी इस पॉइंट से चल रही है, कितना मीटर चली है दोस्तों, 3 मीटर चली है, और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ये वृक्ष मान लेंगे दोस्तों 4 मीटर का है। कितने मीटर का है, 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती है। और प्रश्न अब क्या पूछ रहा है, प्रश्न देखिए पूछ रहा है अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मूल स्थान यानी कि ये वाला है, यहाँ पे जहां से चलना स्टार्ट की है, और यहाँ पे पूछ रही है वह कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कहने का मतलब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 मीटर चली इधर, 4 मीटर चली इधर, 4 3 क्या हो गया दोस्तों 7, और 7 मीटर आंसर देखते हैं, तुरंत टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ये ऐसा प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है। प्रश्न अगर जो पूछता वह कुल कितनी दूरी चली, तब तो इसका आंसर हो जाता 7 मीटर। पहला टाइप का ये प्रश्न बनता है, वह कुल कितनी दूरी चली। इतना आसान तो पूछेगा नहीं पेपर में। ये क्या पूछता है दोस्तों, वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये वाला दूरी पूछ रहा है। ये वाला जो दूरी देखिए, जो मैं रेखा खींच रहा हूं ना, ये वाला दूरी पूछ रहा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये चीज पूछता है। तो दोस्तों जब ये पेड़ पे चढ़ी है तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। कहने का मतलब है दोस्तों ये 4 है ना, ये लंब है और ये आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाला ये जो दोस्तों एंगल है, ये क्या है दोस्तों, कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है, तो कर्ण बराबर दोस्तों होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब है कर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर क्या होता है, देखिएगा कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण कैसे निकाला जाता है, √ में लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 9 दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। √25 का मान क्या होता है दोस्तों, 25 का मान होता है 5। तो ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर हो जाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर हो जाएगी। और 5 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहले क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझाने की कोशिश करूं, समझिएगा। इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती है। कैसे सॉल्व किया जाता है, 3 मीटर चली है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई है, और ये दूरी पूछ रहा है 3, ये 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9, 16 9 क्या होगा दोस्तों 25। इसको √ में रख लेंगे, ठीक है। √25 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 5, ठीक है। तो ये कर्ण इस ऐसे आ जाएगा, ये 5, यानी कि ये दूरी जो होगी दोस्तों यहां से यहां तक की, ये 5 मीटर होगी। यानी कि चींटी दोस्तों मूल स्थान से वो कितनी दूरी पे है, तो 5 मीटर की दूरी पे है, और 5 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस टाइप के दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका सीरीज से है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह है कहां, देखिए प्रश्न चिन्ह यहां श्रृंखला में दिया गया है, और यहीं पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सीरीज से रिलेटेड कभी भी आपके पेपर में प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, सीरीज को देखेंगे, सीरीज कैसे आगे चल रही है। तो जैसे दोस्तों ये सीरीज कैसे चल रही है, देखिएगा 3 है दोस्तों, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद दोस्तों 12 हुआ, फिर 12, उसके बाद प्रश्न चिन्ह 24 26। यानी कहने का मतलब है अगर जो आप डिफरेंस देखें दोस्तों, यानी अंतर देखें, तो 3 के बाद 5 हुआ 2, फिर 5 के बाद 6 1, 6 के बाद दोस्तों 12 हुआ 6, 12 के बाद दोस्तों 12 है यानी कि 0, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद से दोस्तों 24 है 26 है यानी कि 2 इधर, ठीक है। यानी ये यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा इस टाइप से कि ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 1 6 0 ऐसे कोई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जब इस टाइप से आपके सीरीज सामने आ जाए और दिखे कुछ भी जब समझ में ना आए, तब क्या किया जाता है दोस्तों, देखिएगा तब किया जाता है हम एक एक संख्या को छोड़ के सीरीज को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है 3 के बाद दोस्तों हम 5 छोड़ देंगे 6, ठीक है। 6 के बाद दोस्तों 12 छोड़ देंगे, ये वाला 12 लेंगे, फिर 12 के बाद दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के 24, ठीक है। यानी कहने का मतलब है देखिए क्या हुआ, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, यानी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यानी कि 2 गुना हो रहा है। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा जो बचा है बीच वाला उसे हम लेके चलेंगे। कहने का मतलब है 5 के बाद दोस्तों 12 हुआ, यानी क्या हुआ है दोस्तों 5 के बाद 12, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जुड़ा है। कितना जुड़ा है दोस्तों, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 7 जुड़ा है। 12 के बाद दोस्तों क्या होगा, इसमें भी 7 अगर जो जोड़ दे तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 के बाद दोस्तों 7 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, और 26 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी 19 हो जाएगा, और 19 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहले दोस्तों क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। तो इस टाइप से सीरीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सीरीज कैसे चली है पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या किया जाता है दोस्तों, जब सीरीज ना समझ में आए तो एक एक संख्या को छोड़ के सॉल्व किया जाता है, तब सीरीज समझ में आने लगती है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रश्न सॉल्व करने से पहले क्या किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी। तो आप पेपर में क्या होगा, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगी, आप प्रश्नों को पेपर में भी अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। तो अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, बुक से भी प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको प्रश्न दोस्तों अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों शेयर किया करिए। लाइक शेयर करते हैं तो दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और किसी टॉपिक में आप विशेष रूप से कमजोर है तो उस टॉपिक का नाम यानी चैप्टर का नाम भी कमेंट कर देंगे तो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका, घोड़ा बंदर बाघ। ठीक है दोस्तों, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको ये करना क्या होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो शब्द दिए जाते हैं यानी जिसके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, जैसे इसमें घोड़ा दिया है, बंदर दिया है, बाघ, इसके बीच दोस्तों हम देखते हैं कि संबंध कैसा है, एक दूसरे के बीच ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, बस ये चीज पता लगा लेंगे तो इसका आंसर भी आप दे लेंगे। ठीक है, तो देखिए घोड़ा क्या होता है दोस्तों, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। देखिए और ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, देखिए बड़ा छोटा सोचने लगते हैं, यानी कि घोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर क्या कर लेते हैं दोस्तों, बाघ को कर लेते हैं, उसके बाद बंदर कर लेते हैं, ऐसे वेन डायग्राम नहीं, ये आपको बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा है, वेन आरेख पूछ रहा है, यानी कि वेन डायग्राम पूछ रहा है, यानी इसके बीच संबंध पूछ रहा है। तो इसका इमेज ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा। देखिए ये घोड़ा क्या होता है, बंदर क्या होता है, बाघ क्या होता है। घोड़ा दोस्तों एक जानवर होता है, बंदर भी एक जानवर होता है और बाघ भी क्या होता है दोस्तों, एक जानवर होता है। ठीक है, और ये सब अलग अलग होते हैं, इनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है, यानी संबंध नहीं होता है। तो एक देखिए सर्कल कैसे बनाएंगे और इसको सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक घोड़ा का सर्कल हो जाएगा, फिर एक बंदर का सर्कल हो जाएगा और एक बाघ का सर्कल हो जाएगा, यानी अलग अलग इसका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से अलग अलग सर्कल देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है अलग अलग सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इनके बीच कोई संबंध नहीं होता है, ये सब अलग अलग जानवर है। तो इस टाइप का वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ऑप्शन नंबर बी की तरह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व